ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही आत्मा कौनसी काल भी जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं तथा यह उत्पन्न होई पुणी आउ थरे उत्पन्न हेबा कथा मध्य नहीं, कारण यह हेउची अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन। शरीर निहत कष्ट हो जिबा परे मध्य यह निहत हुए नहीं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एही न्याय रे जहा द्वारा यही संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त होइछि ताहा नाश रहित बोली जान। सेही अविनाशी को विनाश करिबा पई केही हेले समर्थ नुहे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माज्जुध्यस्व भारत। नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मार यही सकल शरीर को नाशवान बोली कहा जाइछि। तेणु हे भरतवंशी अर्जुन तुम्हें युद्ध कर। ज एनं वेति हंतारं जश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानितो नायं हन्ति न हन्यते। जे यही आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जे यहाँ को निहत हुए बोली स्वीकार करती से उभय आत्मा विषय किसी जानती नहीं। कारण ये आत्मा वास्तव में कहारी को हत्या करे नहीं कि कहारी द्वारा निहत हुए नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं जयेनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ किं घातयति हन्तिकम्। हे पुत्र अर्जुन, जो पुरुष ये आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा अव्यय बोली जानती से किपरि काहाकू मराइबे बा निजे मारिबे। वांसासी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि जंजाति नवानि देहि। मनुष्य जेपरि पुराणा वस्त्र त्याग करी अन्य नूतन वस्त्र ग्रहण करे, जीवात्मा सेहीपरि पुरातन शरीर गुड़िक त्याग करी अन्य नूतन शरीर गुड़िक ग्रहण करिथाए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तोपो न शोषयति मारुतः। यही आत्मा को कौन सी शस्त्र भी काटी पारे नहीं, अग्नि यहाँ को जलाई पारे नहीं, जल यहाँ को भिजाई कि सढ़ाई पारे नहीं एवं वायु यहाँ को सुखाई पारे नहीं। अछेद्यो अयमदाह्यो अयम क्लेद्यो शस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। कारण ही आत्मा अछेद्य अदाह्य अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य अटे तथा यह होची नित्य सर्वगत स्थिर अचल और सनातन। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयमी विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदिदे तैन्वं नानुशोचितुमर्हसि। यही आत्मा अव्यक्त यह अचिंत्य एवं यह को विकार रहित कहा जाए। एणु हे अर्जुन, यही आत्मा को उपरोक्त प्रकार जानी तुम्हें शोक करवा उचित नुहे। अथ चैन्यं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पक्षांतरे जदि तुम्हें आत्मा को नित्य जन्म हेउची और नित्य मरुची बोली स्वीकार करुथाओ तथापि हे महाबाहु तुम्हें एपरि शोक करिबा उचित नुहे। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहाज्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण यही मान्यता अनुसार जन्म होइतिबा लोकर मृत्यु निश्चित एवं मरिथिबा लोकर जन्म निश्चित। यही हेतु मध्य जहाँ अनिर्वाज्य सेही विषय तुम्हें शोक करिबा उचित नुहे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, समस्त वाणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रहिथांती एवं मृत्यु परे मध्य अप्रकट होइथांती। सेमाने केवल एही मध्यवर्ती काल रे ही प्रकट हुअंती। ए परिस्थिति शोक करिबा उचित काहेकि? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन् माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति शत्रुआप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कौनसी जने महापुरुष हिं यहाँ आत्मा को आश्चर्य परि देखती एवं सेहीपरि अन्य कई महापुरुष यार तत्व को आश्चर्य परि वर्णना करती तथा अन्य कई अधिकारी पुरुष यहाँ आश्चर्य परि शुणती एवं कहीं कहीं शुणी मध्य यहाँ जानीपारती नाही। देहि नित्यम अवध्यायों देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यही आत्मा समस्तंक शरीर सर्वदा अवध्य, तेणु सकल प्राणींक पाई तुम्हें शोक करिबा उचित नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धैर्यादियुद्धाश्रयोऽन्यत क्षत्रिय स न विद्यते। पुणी निजर धर्म दृष्टि ही तुम्हें भय करवा उचित नुहे, कारण क्षत्रिय निमंते युद्ध धर्म युद्ध थारु बड़ी कल्याणकर कर्तव्य आउ किछि नाही। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमवाप्रुतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशं। हे पार्थ, स्वतः प्राप्त होइतिबा एवं उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक एहीपरि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय मानक पाई लाभ करती। अथ चेतोमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो स धर्मं कीर्तिं च हत्वं हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम्हें यही धर्ममय युद्ध न करिब तेबे स्वधर्म और सुजस हराई पापभोगी हेब। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते। तथा समय रे समस्ते दीर्घ काल धरी तुमर अपकीर्ति भी आलोचना करिवे एवं सम्माननीय पुरुष मानकर निमंते अपकीर्ति हेउची मरणरु बड़ी दुःखदायक। भयान्द्रणादुपरतं मंगमचान् मंगमस्यन्ते त्वां महारथाः जेषां च त्वं बहुमत भूत्वा जास्यसि लाघवं। एही जेउ मानकर दृष्टि रे तुमे विशेष रूपे सम्मानित हो जाइछ सेमानंक दृष्टि रे वर्तमान हीन होइजिव। सेई महारथी माने मने करिवे जे तुमे भयभीत होई युद्धरु ओहरी गल। अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निर्धन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं कुनु किम्। तुमर शत्रु माने तुम सामर्थ्य को निंदा करिवे, तुमको बहु अकथ्य वचन मध्य कहिवे। ताठारु बड़ी दुखर विषय आउ कौन होई पारे। हतो मे प्रापस्यसि स्वर्गं हित्वा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे तमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युध्यसो नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम्हें युद्धरे निहत हेले स्वर्ग पाइब नाही तो युद्धरे जयी हेले भूमंडल राज्य भोग करिव। तेणु हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने संकल्पबद्ध होई दंडायमान हो जाओ। जय पराजय लाभ क्षति सुख दुख को सम्मान करने करे एथर तुम्हें युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाओ। एहीपरि युद्ध कले तुम्हें पापभागी हेब नाही। ऐसा ते अभिवीता सांख्य बुद्धि जोगे तिम्वा शुणु
बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसे विमस्यापि रणभङ्गमुनिरपि मति ब्रह्म यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते सर्वमङ्गल्यमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्रयम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे पार्थ ये बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि कुहागला वर्तमान तुम्हें यह कर्मजोग दृष्टि गुण शुण यही बुद्धि रे युक्त हेले तुम्हें कर्म बंधन रु भल रूपे त्याग कर दे पारिबो अर्थात कर्म बंधन को सर्वदा नष्ट कर दे पारिबो। भीमस्यापि रणे भङ्गमुनिरपि मति ब्रह्म यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते।